अल्पसंख्यकों को भी मानसिक रूप से अपने विकास के लिए तैयार होना होगा। जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा से एक प्रेस वार्ता में बातचीत हुई, जिसमें उनसे पूछे गए सवाल पर कि सबका साथ सबका विकास या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है, और उन्होंने शायद पूरे भारत में 543 लोकसभा सीटों में से मात्र एक सीट ही अल्पसंख्यकों के खाते में दिया है। जनता दल यूनाइटेड का नारा रहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके बावजूद अल्पसंख्यकों को आपकी पार्टी अर्थात जनता दल यूनाइटेड ने 16 सीटों में से सिर्फ एक सीट मुस्लिम के लिए दिया। इसी प्रकार राजद ने 23 सीटों में से मात्र 2 सीट अल्पसंख्यकों के खाते में डाला, अर्थात जदयू ने 18% आबादी वाले समुदायों को लगभग 6% और राजद ने लगभग 8% लोकसभा सीट में भागीदारी दी। तो क्या अल्पसंख्यकों के साथ या सारी समाजवादी पार्टियों छलावा नहीं कर रही या अब तक का छलावा नहीं की? अंजुम आरा ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि यह मुसलमान के साथ निश्चित रूप से एक छलावा है, बल्कि यूं कहें कि आज़ादी के बाद से मुसलमानों के साथ पुष्टिकरण की राजनीति की गई, और यही कारण है कि अल्पसंख्यकों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक विकास नहीं हो सका। हालांकि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट भी इस पर आई थी कि अल्पसंख्यकों को स्थिति दलितों से भी कहीं ज़्यादा बदतर है। आज़ादी के 60 साल बीतने के बाद भी लोगों ने इसका काम नहीं किया। आगे अपने बयान में अंजुम आरा ने कहा कि 2005 के पूर्व जब लालू की सरकार बनी थी, उस समय में माई समीकरण का नारा दिया गया, अर्थात एम से मुस्लिम और वाई से यादव, किंतु उस समय भी सिर्फ एक जाति का ही विकास हुआ, वो भी केवल यादव समाज का। यहाँ भी अल्पसंख्यक फिर पीछे रहे और उस समय भी जबरदस्त तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ तुष्टीकरण की राजनीति की गई। अंजुम आरा ने अपने बयान में कहा कि हमें भी इस बात को समझना होगा कि हम जब तक नहीं चाहेंगे अपना विकास हो, तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता। हमारा विकास तभी संभव है जब हम मानसिक रूप से सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास करना चाहिए। अभी हमारा विकास संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सलाम, मैं खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। मेरे साथ जुड़ी हैं अंजुम आरा साहिबा, ये जदयू की प्रदेश प्रवक्ता हैं। आइए इनसे जानते हैं, कुछ जानकारियाँ लेते हैं चुनाव के बारे में और जो सीटों का बंटवारा हुआ उसके बारे में क्या कुछ कहती हैं अंजुम आरा जी। आइए मिलते हैं अंजुम आरा से। जी बहुत शुक्रिया। तो अंजुम जी, अभी जो सो चुनावी माहौल है, आप लोग काफ़ी व्यस्त हैं, अभी ये क्या सब अभी हो रहा है यहाँ आपके? अभी तो जो पार्टी का जो टिकटों का बंटवारा हुआ उसमें बहुत ही मुसलमानों के साथ पार्टी ने बहुत ही नाइंसाफ़ी की, और न सिर्फ आपकी पार्टी बल्कि जो सोशलिस्ट पार्टी अपने आप को कहते हैं उन सारी पार्टियों ने ये बहुत ही छल किया मुसलमानों के साथ में। एक इवन के मतलब ये नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और सिर्फ जहाँ सीटों का बंटवारा होता है तो उसमें सिर्फ एक सीट सिर्फ कर्नाटका से मिलता है उनको। आपके यहाँ 16 सीट मिला है, उसमें सिर्फ एक मिला है जो 6% से कम है, जबकि 18% हमारी आबादी है, और ये नीतीश जी का ही आंकड़ा है। और आरजेडी ने भी दिया आपको, 23 में से 2 दिया, उनका करीब लगभग 8.5% उसका है। तो आप बताएं क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, ये छलावा हुआ या नहीं मुसलमानों के साथ? देखिए, निश्चित रूप से जहाँ तक अल्पसंख्यक वर्ग की अगर मैं बात करूँ तो आज़ादी के बाद से ही इस वर्ग के साथ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों ने इस वर्ग को लेकर के तुष्टीकरण की नीति अपनाई, एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। और यही कारण है कि अल्पसंख्यक वर्ग समुदाय का जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति रहा वो बहुत ही खराब रहा। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट भी इस बात को इंश्योर और कंफर्म करता है। जब रिपोर्ट को हम देखते हैं तो उसमें ये रिपोर्ट में ये बातें कही गई है
कि अल्पसंख्यक वर्ग की जो स्थिति है वो दलित समाज से भी, अनुसूचित जाति समाज से भी बदतर स्थिति है। तो वर्षों 60, 65, 70 वर्षों तक शासन लोगों ने किया, लेकिन इस वर्ग को शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पे स्ट्रेंथन करने के लिए कोई पॉलिसीज नहीं रही। 2005 में जब बिहार में एक दौर था, इस बिहार में माई समीकरण का नारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा। और माई समीकरण का जब नारा दिया गया तो आप देखिए कि M स्टैंड फॉर माइनॉरिटी, Y स्टैंड फॉर यादव। जब विकास को आप देखेंगे ना, विकास के ये दोनों वर्गों के सूचकांक को देखेंगे आप, तो माइनॉरिटी का कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई उनको राजनीतिक पॉलिटिकल जो उनका राइट होता है वो नहीं मिला, जबकि ये वर्ग उठ कर करके पूरा का पूरा उनको सत्ता में लाने का 100% इन लोगों ने साथ दिया था। डेवलपमेंट किसका हुआ? अपने कम्युनिटी का, यादवों का। तो वहाँ भी तुष्टिकरण जबरदस्त ढंग से किया गया बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा। लेकिन जब 2005 में बिहार में एक परिवर्तन बिहार के आवाम ने किया अपने मुस्तकबिल के लिए, नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में अपना फुल मैंडेट दिया, तो नीतीश कुमार जी ने, जब आप जैसे मीडिया के बंधु ने उनसे सवाल पूछा था कि आपकी प्रायोरिटी क्या होगी बिहार को लेकर के, तो दो बातें उन्होंने बहुत ही मजबूत इरादे के साथ कहा था। पहला कहा था कि कानून का राज स्थापित करूँगा, क्योंकि उस दौर में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी हम सब लोग वाकिफ है, रुआ सिहर जाता है। दूसरा उन्होंने कहा था न्याय के साथ सबका विकास की बात उन्होंने की थी, और उसी में ये जब सबके विकास की बात और जस्टिस के साथ था ना, उसमें तमाम वर्ग जितने भी शोषित, वंचित, माइनॉरिटी, महिला, ये सभी लोग थे, सभी लोगों के विकास की उन्होंने बात किया था। और उसके बाद से हम देखते हैं कि चाहे वो महिला हो, शोषित वंचित समाज हो, या विशेष तौर पर माइनॉरिटी क्लासेस, उनका राजनीतिक हक, उनको सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली अपलिफ्ट किया गया। आज देखिए ना, बिहार के जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे हैं, कहीं कोई डिफरेंसेस आपको नजर आता है? जो भी पॉलिसीज और स्कीमें वो अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। बिहार की बेटियों के लिए, जो तलाकशुदा हमारी बेटियां रही हैं, किसी ने अर्जी उनको दिया था, उनको जो एक होता है तलाकशुदा महिलाओं के लिए, वो व्यवस्था किया गया। पुनर्रोजगार योजना जैसी व्यवस्था की, ताकि जो अपीलियत की महिलाएं हैं वो रोजगार से जुड़ सके। तो बहुत सारी चीज़ें, मदरसा को स्ट्रेंथ किया गया। 7वां वेतन, किसी भी कोई भी मदरसा के टीचर ये नहीं कह सकते हैं कि हमने एक अर्जी नीतीश कुमार जी को दिया था कि हमारा वेतन बढ़ा दिया जाए। एक दौर था मदरसा के टीचर को कि जब जाकर के उस टाइम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि हुजूर हमारा 1700 या 2700 रुपया उनका तनख्वाह होता था, उतना में गुजारा नहीं होता है, तो लाठी चार्ज करवाया गया था। हमारे नेता नीतीश कुमार जी के शासनकाल में कोई भी मदरसा का टीचर ये नहीं कह सकता है कि हमने सरकार को एक अर्जी दिया कि हमारा भी वेतन बढ़ाया जाए। इतनी सेंसिटिविटी नीतीश कुमार जी की, हमारी सरकार की माइनॉरिटी वर्ग को लेकर के रहा है। बिना किसी एप्लीकेशन के 7वां वेतन देने का उन्होंने काम किया। राजनीतिक तौर पे अगर आज अंजुम आरा आपसे बात कर रही है, तो पॉलिटिकली अपॉर्चुनिटी हमारे ही नेता, हमारी पार्टी ने दिया है। और हमारे जैसा अंजुम आरा जैसी बहुत सारी महिलाएं पंचायती व्यवस्था में, नगर निकाय व्यवस्था में जो 50% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया, उसमें माइनॉरिटी वर्ग की जो महिलाएं आई वो सर्वविदित है, वे घर की दहलीज से बाहर नहीं निकल सकती थी। आज आप देख लीजिए कि एक दौर था कि बिहार की जो बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। साइकिल योजना, पोशाक योजनाओं के माध्यम से कोई कह सकता है कि माइनॉरिटी की बेटियों को साइकिल का लाभ नहीं मिला, माइनॉरिटी की बेटियों को पुस्तक योजना का लाभ नहीं मिला, ड्रेस योजना का लाभ, उनको वजीफा स्कॉलरशिप नहीं मिला। तो नीतीश कुमार जी ने तमाम वर्गों के साथ साथ अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, और उससे अपने आप को बिहार के माइनॉरिटी वर्ग के युवक, युवती और तमाम लोग जोड़ करके अपना राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं, और वो भी रहा है अभी। लेकिन ये सरकारी सेवा में लगभग 2% लोग कर्मचारी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, तो इसके विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से सरकारी सेवा में संख्या कम है उनकी, लेकिन एक सुखद पहलू ये पहले की बनिस्बत अब रिप्रेजेंटेशन, अब उनकी उपस्थिति, अब उनका नियोजन ज़्यादा हुआ है। ये लेकिन एक सुखद पहलू ये पहले की बनिस्बत अब रिप्रेजेंटेशन, अब उनकी उपस्थिति, अब उनका नियोजन ज़्यादा हुआ है। लेकिन एक बात इस वर्ग को ये भी समझने की भी ज़रूरत है कि आज हम 21वीं सदी के दौर में हैं, और
हम अपने आप को एक नैरो स्तर पे, नैरो लेवल पे अगर अपने जीवन को, अपने परिवार को या बच्चे बच्चियों को अगर हम देखते हैं तो आज जो ग्रोथ का, डेवलपमेंट का जो स्पीड है उसमें हम पीछे छूट जाएंगे। तो ये समझना होगा। और किसी भी समाज का, अगर आप कह रहे हैं कि वो पीछे है, तो किसी भी समाज का और उसका सामाजिक आर्थिक उत्थान तभी हो सकता है कि जब वो मेंटली वो डेवलप हो। और मेंटली डेवलप होने के लिए उसको अपने आप को शिक्षा से जोड़ना होगा। शिक्षा ही वो हथियार है जिसके बल पे हम सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक या हर एक स्तर पे हम अपलिफ्ट हो सकते हैं। तो इस सोसाइटी को भी, अल्पसंख्यक वर्ग को भी ये समझना होगा कि हमारी सरकार जो नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में है और उनके सपने हैं कि तमाम वर्ग के बेटे और बेटियों को हम शिक्षा से जोड़ सके, उनका जो संवैधानिक अधिकार है वो मिल सके। तो इसके लिए उन्हें भी एक कदम, 2 कदम आगे बढ़ाना होगा। तो इसके लिए अभी क्या पहल करना चाहेंगे आप लोग, मतलब उनको जागरूक करने के लिए? नहीं, निश्चित रूप से उनको जागरूक करने के लिए टाइम टू टाइम सरकार के अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। हमारे अल्पसंख्यक विभाग हैं, अल्पसंख्यक आयोग है, बहुत सारे माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन है जहां से माइनॉरिटी वर्ग के लोगों को जागरूक किया जाता है, उनको योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है और वो सारे माइनॉरिटी वर्ग के लोग इनसे जुड़ करके भी, और टाइम टू टाइम आपका सोशल मीडिया के माध्यम से वो बताया जाता है। तो हमारी सरकार इन वर्ग को, माइनॉरिटी वर्ग को या वंचित और शोषित समाज को अपलिफ्ट करने के लिए, अवेयर करने के लिए, योजनाओं से जोड़ने के लिए वो जागरूक किया जाता है। वो योजनाओं की जानकारी दी जाती है, उसके बहुत स्तर पर उसकी व्यवस्था की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो सो आपने बहुत सारी जानकारी दी। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो सो अभी नीतीश कुमार के रिजिम में, के शासनकाल में बहुत सारे कानून विकास का काम हुआ है और इतना ही नहीं, मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। अब देखना है आगे कि क्या होता है चुनाव में। चूँकि एनडीए की सरकार है इसलिए भी लोग थोड़ा सा नीतीश जी से थोड़ा सा रुष्ट हो गए हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। एनडीए के साथ में इनकी कितनी सीटें आती हैं 16 में से। और इसी के साथ मैं हूँ खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। धन्यवाद।